बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास केवल 1 बीघा जमीन थी, जिससे वह बमुश्किल अपने परिवार का पेट पालता था। उसका एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे सोनू और पिंकी रहते थे। गांव में एक बड़ा जमींदार भी था, ठाकुर प्रताप सिंह। उसका बड़ा सा हवेली नुमा घर, सैकड़ों बीघा जमीन और कई नौकर चाकर थे। गांव का हर गरीब ठाकुर से डरता था, क्योंकि वह बहुत सख्त था और हमेशा कर लगान समय पर वसूलता था। संघर्ष की शुरुआत। एक साल बहुत बुरा सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई और खेतों में फसल नहीं उगी। रामू की जमीन बंजर रह गई और उसके पास खाने के भी लाले पड़ गए। लेकिन जमींदार को तो अपना कर चाहिए था। रामू ठाकुर के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर साहब, इस साल बारिश नहीं हुई, फसल खराब हो गई। थोड़ा समय दीजिए, अगली फसल में जरूर चुका दूंगा। ठाकुर ने गुस्से से कहा, रामू, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर 3 दिन में लगान नहीं दिया तो तुम्हारी जमीन नीलाम कर दूंगा। रामू का दिल टूट गया। वह निराश होकर अपने घर की ओर चल दिया और जब घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी गौरी से बोला, ठाकुर साहब ने बोला कि अगर 3 दिन में लगान नहीं दिया तो तुम्हारी जमीन नीलाम कर दूंगा। गौरी ने बोला, आप भगवान पर भरोसा रखो, कुछ अच्छा जरूर होगा। उम्मीद की एक किरण। अगले दिन रामू कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल गया, जंगल की ओर लकड़ी काटने गया ताकि बेचकर कुछ पैसे कमा सके। अचानक उसे झाड़ियों में एक घायल हिरन दिखा। रामू ने डरते डरते उसके पास जाकर देखा। उसका पैर एक फंदे में फंसा था। रामू ने बिना डरे फंदा काटा और हिरन को मुक्त कर दिया। हिरन की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। हिरन वहां से चला गया। तभी झाड़ियों से एक वृद्ध साधु निकले। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने एक जीव की जान बचाई है। भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। लो, ये छोटा सा बीज लो और इसे अपने खेत में बो दो। रामू ने श्रद्धा से बीज लिया, धन्यवाद कहा और अपने खेत की ओर निकल गया और खेत में पहुंचकर बीज को लगा दिया और घर आ गया और रामू का परिवार खाना खाया और सब खाकर सब सो गए। चमत्कार। अगली सुबह जब रामू उठकर खेत में गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे खेत में हरियाली थी। वो बीज एक सोने की बालियों वाली फसल में बदल गया था। हर पौधे पर सोने की बालियां झूल रही थीं। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। ठाकुर प्रताप सिंह को जब ये खबर मिली तो वह खुद रामू के खेत पहुंचा। उसने सोने की बालियां देखी और उसकी आंखें लालच से भर गईं। ठाकुर ने कहा, रामू, यह जमीन अब मेरी है। तुमने मेरा कर नहीं चुकाया था, इसलिए अब मैं इसे जब्त करता हूँ। रामू ने कहा, ठाकुर साहब, मैंने जान बचाकर बीज बोया था। ये मेरे भाग्य की फसल है। आप इसे क्यों ले रहे हैं? लेकिन ठाकुर ने उसकी एक न सुनी। उसने अपने नौकरों से कहा कि सारे सोने की बालियां काट ली जाएं और हवेली में जमा की जाएं। न्याय का समय। उसी रात ठाकुर के सपने में वही साधु आए और बोले, तूने एक ईमानदार और गरीब किसान का हक छीना है। लालच में अंधा होकर तू अन्याय कर बैठा। अब भगवान तुझसे जवाब लेंगे। अगली सुबह ठाकुर की हवेली में जो सोने की बालियां थीं, वे सभी भस्म बन गईं। हर जगह राख ही राख थी। ठाकुर घबरा गया। वह सीधे रामू के घर पहुंचा और सिर झुकाकर कहा, रामू, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था।
यह जमीन तुम्हारी थी, तुम्हारा ही अधिकार था। अब से कोई भी गरीब किसान लगान नहीं देगा जब तक वह सक्षम न हो। मैं अपनी पूरी जमीन गांव के भले के लिए दान करता हूँ। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने ठाकुर को माफ कर दिया। नया गांव, नई शुरुआत। उस दिन से धनपुर गांव पूरी तरह बदल गया। ठाकुर अब गांव के बुजुर्गों की तरह व्यवहार करता। उसने स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, हर गरीब की मदद की। रामू की ईमानदारी और करुणा से पूरे गांव को प्रेरणा मिली। उसने अपने सोने की फसल का अधिकतर हिस्सा गांव के भले लोगों को दे देता। गांव में कभी किसी ने भूख से जान नहीं गंवाई और अपने बच्चों को अच्छी सीख देता। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और करुणा का फल कभी खाली नहीं जाता। लालच और अन्याय का अंत हमेशा दुखद होता है। सच्चे मन से की गई मदद चमत्कार ला सकती है। आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।